अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन हब। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आप लोग मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आप फ्रेंड्स को अपनी दुआ में लाजमी याद रखता हूँ। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg टैबलेट है। सिप्रोक्सिन जो कि एक बायर कंपनी बनाती है, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल है सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल जानेंगे कि ये किन पेशेंट को यूज़ करना चाहिए और किन पेशेंट में जो है कितनी डोज देनी चाहिए और किन पेशेंट को ये नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हम देखेंगे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह वर्क करता है। आखिर ये सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि हर डॉक्टर, हर फिजिशियन जो है यूटीआई में भी चलाता है, हर तरह के इन्फेक्शन में चलाता है, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन में आखिर है क्या। तो सबसे पहले अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो सिप्रोक्सिन 500 mg बायर कंपनी बनाती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। यहाँ पे आप देखें ये सील पैक होती है, ठीक है। ये सील, इस पैक के अंदर जो है 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप होता है। तो ये स्ट्रिप जो है ये आपको जो ये बायर कंपनी बनाती है, अगर इसका ख़रीदना है तो ये आपको मिलेगा 577। लेकिन ज़रूरी नहीं आप इतना महंगा खरीदें, आप दूसरा भी खरीद सकते हैं। जैसा कि दूसरे ब्रांड नेम आते हैं, नोविडेट टैबलेट हो गई, उसके अलावा जो है सिप्रोक्स हो गया, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, तो आप सस्ता भी ब्रांड नेम लेकर खरीद सकते हैं, ताकि जो है आपके जो पैसे, जो बजट है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं, ताकि आपके पैसे सेफ़ हो। आप ज़रूरी नहीं इतनी महंगी खरीदें, ये बस कंपनियों का फ़र्क होता है, अंदर जो इसके जो फार्मूला शामिल है वो सेम ही है। तो फ्रेंड, सबसे हमने इसका जो है ब्रांड नेम की बात कर ली, तो अब इसके जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन के यूजेस की बात करते हैं। तो ये यूटीआई में सबसे ज़्यादा यूज़ करवाया जाने वाला जो है एंटीबायोटिक है। तो यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आपके यूरिन, जो पेशाब के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, पेशाब आपका जल जल कर आता है। उसके अलावा पेशाब में जो है रुकावट होती है, पेशाब वाली जगह पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि अंदर वाली साइड पे पेशाब की जो नाली होती है उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, तो उसके वहाँ पर ये जो है मेडिसिन चलाई जाती है, ये एंटीबायोटिक वहाँ पर यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर, जो है किसी भी जो है मर्द में या फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उस पर भी इसका यूज़ देखा गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, उसके अलावा ईयर इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह का नमूनिया हो जाता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, उसके अलावा जो है टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड के अंदर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है, और इसका जो है फिजिशियन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक जो है इन्फेक्शन को किल करता है। जो बैक्टीरिया, जो वायरस इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो हमारी बॉडी पे जो मतलब डिजीज़ होता है वो हैवी हो जाता है, जिस वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको ये किल करने के लिए यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ देखा जाता है। मतलब ये जो है कि स्किन के जो कट सरफेस पे किसी तरह का कट लग जाए, तो उसमें जो है पस वगैरह पड़ जाती है, कोई रेशा जो है जो पैदा हो जाता है, तो वो ज़ख्म ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो इन्फेक्शन जो है ज़्यादा मज़ीद फैल ना जाए, तो उसमें भी डॉक्टर इसका यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, इसका जो है आप जो इसका रिज़ल्ट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये 250 mg में भी आता है, 500 mg में भी आता है। तो ये दो इसकी जो है, उसके अलावा इसके साइरप्स आते हैं, जो सिरप्स है वो बच्चों को पिलाए जाते हैं। जो मेडिसिन, जो टैबलेट है वो बड़ों के लिए आती है। तो बेसिकली अगर हम इसको एंटीबायोटिक को देखें तो ये काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है, काफ़ी सेफ़ माना जाता है। तो आखिर सिप्रोफ्लोक्सासिन आखिर है क्या? तो सबसे पहले हमें समझना होगा इसके इतने ज़्यादा यूजेस हैं कि हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर इसको जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। आखिर ये है क्या? तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये रिलीज होता है। उसके अलावा जो है ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? तो ये फ्लोरोक्यूनिनोल एक ग्रुप एंटीबायोटिक्स का है, ये उससे ताल्लुक़ रखता है। तो ये सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है बेसिकली फ्लोरोक्यूनिनोल ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लोक्सासिन, अगर हम इसके जो है साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ज़्यादा यूज़ करवाने से इसकी ओवरडोज की वजह से स्किन पर रैशेज़ भी हो सकते हैं, और आपकी जो है जो आपका जो मैदा है, स्टमक है, वो अपसेट हो सकता
सकता है, आपके स्टमक के अंदर अल्सर हो सकता है, आपके जो है लूज़ मोशन लग सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो ज़ुबान का टेस्ट है, जो आपकी ज़ुबान का जायका है वो चेंज हो सकता है। तो ये उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। उसके अलावा ये काफ़ी रेयर साइड इफ़ेक्ट है, हर पेशेंट में नहीं देखे जाते। तो फ्रेंड्स उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें तो ये एंटीबायोटिक किन पेशेंट्स को यूज़ नहीं करवाना चाहिए। तो ये मदर जो फीडिंग मदर जो होती हैं, जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, जो औरतें, तो उनको जो है यूज़ नहीं करवाया जाता। उसके अलावा फ्रेंड जो प्रेगनेंसी के अंदर ये उसका जो है यूज़ नहीं करवाया जा सकता। तो उसके अलावा फ्रेंड्स किडनी का जिस पेशेंट को इशू हो तो उसमें भी इसका यूज़ नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो इसका जो है बायोबिलिटी की बात करें तो 55% इसकी बायोबिलिटी है और इसका जो है एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये काफ़ी देर तक जो है बॉडी में वर्क करता है, मतलब जो है किल करता है बैक्टीरिया को। उसके अलावा अगर हम देखें इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो 5 से 6 घंटे है, यानी 5 से 6 घंटे के बाद आप नेक्स्ट डोज अगर प्रेस्क्राइब की है डॉक्टर ने तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो है 5 से 6 घंटे के बाद आपकी बॉडी से यह ड्रग जो है यूरिन के ज़रिए पास आउट हो जाता है, आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये हम इसकी हाफ़ लाइफ की बात कर ली। तो फ्रेंड्स यूजेस तो मैंने आपको बताए थे कि इसके बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया किडनी के अंदर अगर स्टोन हो, पथरी हो, किसी भी तरह का किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ माना जाता है। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। अगर हम जो है इस मेडिसिन की मतलब बात करें कि इसकी जो है इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये बायर कंपनी जो इम्पोर्टेड कंपनी है, आप अगर इसका ख़रीदना चाहते हैं तो इसका ख़रीद सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप जो है जो उनसी मर्ज़ी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप किसी और ब्रांड का इस्तेमाल करें, बस हो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही होना चाहिए। तो फ्रेंड उसके अलावा हम इसको देखें कि इसके जो है मोड ऑफ एक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी में किस तरह वर्क करता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेसिकली जब हम कोई भी डोज इसकी लेते हैं, जैसे कि 500 mg की अगर डोज लेते हैं तो जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके जब ये रिलीज़ होती है तो इसका बेसिक काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए गायरस एंजाइम होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसको जो अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपनी जो है अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक डीएनए की ज़रूरत होती है, उसे डीएनए गायरस एंजाइम कहते हैं। तो ये जाकर उसे इनिबिट कर देता है, यानी कि उस डीएनए को जो है उसको जो है किल कर देता है, जिस वजह से वो डीएनए को जो है यूज़ नहीं कर पाता, वो अपनी जो ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाता। जब बॉडी में जो है वो अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाता तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता, जिस वजह से वो हमारी बॉडी में जो है हमारा जो है इम्यून सिस्टम होता है वो उसे किल कर देता है, या फिर जो है ये मेडिसिन जो है उसको जो एंटीबायोटिक जो है उसे भी साथ किल कर देती है। तो वो हमारी बॉडी से जो है इन्फेक्शन जो होता है वो आउट हो जाता है, वो किल हो जाता है, वो मर जाता है। मर जाने की वजह से जो है हमारी बॉडी में आउट हो जाता है। तो बेसिकली जो है सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी के वायरस एंजाइम होते हैं, ये उसे इनिबिट कर देता है, उसको जो है उसका अमल जो है बनने का जो है वो प्रोसेस जो होता है उसको अपनी ग्रोथ बढ़ाने का उसको जो है स्टॉप कर देता है, जिस वजह से वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये इसका सिंपल सा जो है वर्क है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो अडल्ट जो पेशेंट है 18 साल से 25 साल तक वो इसकी 500 mg की टैबलेट सुबह शाम ले सकता है। 18 साल से जो नीचे हैं तो वो जो है 250 mg की टैबलेट है 3 टाइम ले सकते हैं, या फिर आप जो है अपने फिजिशियन से रब्ता करें ताकि वो आपकी जो है डोज एडजस्ट कर सके, कितना आपको इन्फेक्शन है उस हिसाब से जो एडजस्ट करके आपको दे सके। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी छोड़ें। तो फ्रेंड ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।